वेलकम दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो आज उसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखा था, अभी हम एग्जांपल नंबर 2 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, 4 फोर्सेस ऑफ 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 70 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, ये 4 फोर्सेस हमें दिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से हमें इसे पढ़ना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर देखिए 4 फोर्सेस 30 न्यूटन अपवर्ड, मतलब जो 30 न्यूटन फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। 40 न्यूटन डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। 70 न्यूटन अपवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। और 60 न्यूटन डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। आर एक्टिंग इन अ सीरीज, मतलब ए एकदम सीरीज में एक्ट हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से। डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस आर 400 mm, 600 mm एंड 800 mm, इस तरह से हमें इनके डिस्टेंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस किसके, तो पहला फोर्स जो रहेगा 30 न्यूटन रहेगा, फिर 30 न्यूटन और 40 न्यूटन के बीच में 400 mm का डिस्टेंस रहेगा, फिर 40 न्यूटन से फिर 70 न्यूटन के बीच में 600 mm का डिस्टेंस रहेगा, और फिर 60 न्यूटन और 70 न्यूटन के बीच में 800 mm का डिस्टेंस रहेगा। इस तरह से हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी फिगर। तो ये तीनों की तीनों जो फोर्सेस है, चारों जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को एकदम सीरीज में एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा है एक्टिंग इन सीरीज, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मैं एक बीम ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बीम। तो यहाँ पर देखिए 4 फोर्सेस है। पहला जो फोर्स है 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन जो फोर्स है इसे एकदम हम सेंटर में अप्लाई करेंगे। ये कैसा है, अपवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अपवर्ड रहेगी तो हम नीचे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये है 30 न्यूटन, तो यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। दूसरा है 40 न्यूटन डाउनवर्ड, तो जो फोर्सेस डाउनवर्ड रहेंगे उसको हम ऊपर से दिखाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से। तो ये है हमारा 40 न्यूटन डाउनवर्ड। फिर है हमारा 70 न्यूटन अपवर्ड, तो 70 न्यूटन अपवर्ड मतलब 70 न्यूटन इस तरह से यहाँ पर अपवर्ड फोर्सेस नीचे से दिखाएंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस ऊपर से दिखाएंगे। ये हमारा 70 न्यूटन। फिर है 60 न्यूटन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है इसलिए ऊपर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 60 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से फोर्सेस हमें दिए हुए हैं। और इनका डिस्टेंस देखिए, पहला है 400 mm, मतलब 30 न्यूटन और 40 न्यूटन के बीच में डिस्टेंस है 400 mm। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस दिखा देता हूँ दोनों के बीच का, इस तरह से। ये यहाँ से और यहाँ के हो गया हमारा 400 mm, ये डिस्टेंस हो गया। फिर है 600 mm, तो दोनों के बीच का फोर्स, ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 600 mm। फिर हो जाएगा 800 mm, फिर लास्ट डिस्टेंस है हमारा 800 mm। इस तरह से हम फिगर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल। तो कपल्स का, ये जो सारी कपल्स है दिख रही है 1 2 3 4, ये सारे जो फोर्सेस है ये कपल एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी मोमेंट निकालनी है। तो मोमेंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट का फार्मूला था हमारा, मोमेंट एट पॉइंट O इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें फोर्स तो पता है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है। तो तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। 400 mm, 600 mm, 800 mm, इस तरह से। तो अभी हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इस जो सेंटर है जो लेफ्ट साइड में है कॉर्नर में, इसे हम ए पॉइंट दे देंगे फोर्स को। आप किसी भी फोर्स को ए नाम दे सकते हैं और उसके अबाउट आप मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर वही रहेगा, लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हर एक एग्जाम्पल हम इसी तरह टाइप से सॉल्व करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और फिर आपके मन में कोई डाउट भी नहीं बचेगा कि यहाँ पर क्यों लिया और वहाँ पर क्यों लिया। तो हमेशा हम, अगर हमें कुछ नहीं दिया है कि किस पॉइंट के अबाउट हमें
मोमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में सबसे सेंटर में जो फोर्स रहेगा उसके अबाउट ही हम मोमेंट निकालेंगे, उसे कुछ पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया मैंने इस पॉइंट को, तो यहाँ पर मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो सारे फोर्सेस के निकालने, इसीलिए हम लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ ए। आप किसी भी पॉइंट से ले सकते मोमेंट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, मोमेंट का फार्मूला है हमारे पास, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह का हमारा ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 40 न्यूटन फोर्स है, तो यहाँ पर 40 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर इसको हमने रोटेट किया ए पॉइंट के साथ में, तो यहाँ पर ये इस तरह से रोटेट होगा ए पॉइंट के आजू बाजू में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो साइन रहेगी उसे हम प्लस साइन देंगे, तो यहाँ पर प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 400 mm है, तो यहाँ पर मैं 400 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 70 न्यूटन, तो 70 न्यूटन ए पॉइंट के साथ में इस तरह से रोटेशन करेगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, इसीलिए हम इसे माइनस साइन देंगे, माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी 40 नहीं है यहाँ पर, सॉरी 70 फोर्स है हमारा 70 न्यूटन, 70 मल्टीप्लाई बाय ये 600 और ये 400, टोटल ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1000 mm। फिर नेक्स्ट है हमारा 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन अगर हमने ए पॉइंट के साथ में ऐसे घुमाया गोल गोल, तो इस तरह से रोटेशन करेगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड है इसलिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे प्लस साइन दे देंगे, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो जाएगा इतना ए तक, तो ये 800 और 600 प्लस 400, तो 400 600 हो जाएगा 1000 और 1000 प्लस 800 1800, तो यहाँ पर 1800 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ये जो सारी वैल्यूज़ है इसे मैं कैलकुलेटर में पुट कर देता हूँ, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 400, और यहाँ पर देखिए हमारा एक फोर्स छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 30 न्यूटन फोर्स नहीं कंसिडर किया, तो ठीक है आपको शुरुआत में लेना है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 30 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय, तो ये 30 देखिए ये ए पॉइंट के अंदर से ही जा रहा है, मतलब ये फोर्स कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट 0 हो जाएगा, तो 30 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप प्लस साइन दे या माइनस साइन, 0 तो 0 रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 0, आप चाहे तो माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये सीधा ए पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54,000, और यहाँ पर यूनिट है फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस है mm में, तो न्यूटन mm। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आंसर आया है प्लस, इसीलिए हम इसे लिखेंगे क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव आया तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। ये क्लॉकवाइज हो गया हमारा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, सिर्फ 2 ही स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए हमने निकाल लिया कपल का। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए फॉर द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर हमें जो फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिखाई गई है, तो यहाँ पर सारे जो फोर्सेस है उसकी हमें निकालनी मोमेंट, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, मतलब ये ए पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालनी है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है इसका। तो यहाँ पर हम समेशन ऑफ मोमेंट निकालेंगे एट पॉइंट ए, ठीक है। तो मोमेंट निकालनी है एट पॉइंट ए, तो यहाँ पर ए पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। तो पहला फोर्स लेंगे हम, इस तरह से करेंगे, पहला 10 लेंगे, फिर 20, फिर 30, फिर 30 और फिर 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से 1 बाय 1 फोर्सेस लेंगे, ठीक है। और आपको हमेशा इसी तरह से लेने हैं, क्योंकि आप क्लॉकवाइज 1 बाय 1 लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, ताकि एक भी फोर्स आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई फोर्स छूट जाता है तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 पहले हम 10 किलो न्यूटन के लिए निकालेंगे। तो 10 किलो न्यूटन क्या है, तो यहाँ पर ये पॉइंट से अंदर से जा रहा है ये, तो यहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 20 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरह से रोटेट होगा। अगर ये पॉइंट के साथ में इसे रोटेट किया तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर समझो ये हमारी ये रस्सी है, तो इसे अगर ऐसे रोटेट किया तो ये गोल गोल ऐसे रोटेशन करेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा
इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस साइन दे देंगे, ठीक है, -20 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट को परपेंडिकुलर, ठीक है, 2 मीटर, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अभी नेक्स्ट है हमारा 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन देखिए यहाँ पर ये सीधा है, और यहाँ पर अगर ये ऐसे सीधा सीधा मूव हो जाएगा तो ये ए पॉइंट के अंदर से ही जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ए पॉइंट के अंदर से ही जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर इसे प्लस साइन दे या माइनस साइन, इसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 0 0 ही रहेगा, अगर आप माइनस भी दे सकते हैं और प्लस भी साइन। फिर नेक्स्ट है हमारा 30 किलो न्यूटन। तो ये यहाँ पर देखिए अगर ये पॉइंट के साथ में इसे रोटेशन करना होगा तो इस तरह से रोटेशन करेगा गोल गोल, ठीक है। ये उल्टा कभी ऐसे रोटेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा आपको एक चीज़ समझ लेनी है, ऐसे कंसिडर करना है जैसे कि ये जो है इस तरह की रस्सी बंधी हुई है और ये इस तरह से मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो मोमेंट है 30 किलो न्यूटन की है, क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रही है, इसीलिए हम इसे प्लस साइन देंगे। और ये 30 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह की सीधी लाइन है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2 मीटर आ जाएगा। ये पॉइंट से देखिए यहाँ पर ए और ये इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 15 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर 15 देखिए ये पॉइंट के साथ में कैसे रोटेशन करेगा, अगर ये रस्सी रहेगी हमारी तो इस तरह से रोटेशन करेगा गोल 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 गोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम माइनस साइन देंगे और ये 15 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए आ जाएगा, ये है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमारे सारे फोर्सेस आ गए, इसे हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे वैल्यूज़ और आंसर निकालेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 हो जाएगा, -20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 2 -15 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा -25। तो यहाँ पर फोर्सेस है हमारे किलो न्यूटन में, इसलिए किलो न्यूटन, और डिस्टेंस है मीटर में, इसलिए किलो न्यूटन मीटर, इस तरह का इसका यूनिट आ जाएगा। ये हो गया हमारा समेशन ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन होता है तो हम निकाल लेंगे नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 25 किलो न्यूटन मीटर, और नेगेटिव साइन निकाल लिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है 25 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज इसकी मोमेंट होगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4 है हमारा, कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए फॉर द फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर। तो यहाँ पर जो फिगर में हमें फोर्स सिस्टम दिखाई गई है, तो यहाँ पर हमें मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ए। तो ये जो पॉइंट ए है इसके अबाउट में हमें मोमेंट निकालना है, तो यहाँ पर हम मोमेंट निकालेंगे। देखिए कैसे एक स्टेप में आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। ए तो ये 1 बाय 1 हम क्लॉकवाइज 1 बाय 1 फोर्स हम कंसिडर करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू, तो पहला फोर्स है 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन देखिए ए पॉइंट के अंदर से ही जाएगा, अगर ऐसे सीधा मूव होगा तो इसीलिए 60 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 70 न्यूटन। 70 न्यूटन देखिए अगर ए पॉइंट के साथ में इसे रोटेशन करना होगा तो ये इस तरह से रोटेशन करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी क्लॉकवाइज, तो इसका साइन हम पॉजिटिव देंगे। यहाँ पर +70 मल्टीप्लाई बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा ए पॉइंट से, तो देखिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर बना रहा है इससे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हो जाएगा 60 न्यूटन के साथ में जो रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिस्टेंस 5 मीटर दिया है ए पॉइंट से बी तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो उसके सामने वाली साइड भी वही रहेगी 5 मीटर की। फिर नेक्स्ट है 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन को अगर ए पॉइंट के साथ में रोटेशन करना होगा तो ये इस तरह से रोटेशन करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसे हम माइनस साइन दे देंगे, -80 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 80 देखिए ए के साथ में यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो ये इतना ए से डी तक जो रहेगा
डिस्टेंस वही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ए से डी तक डिस्टेंस उतना ही है जितना बी से सी तक है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मीटर है, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन ये पॉइंट के अंदर से ही जा रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस 50 और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट के अंदर से ही जा रहा है फोर्स। तो यहाँ पर हम समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -50 न्यूटन। तो यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन निकाल लेंगे, तो ये प्लस 50 सॉरी न्यूटन है, यहाँ पर न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 है न्यूटन मीटर, माइनस साइन निकाल देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। माइनस साइन रहेंगे तो इस तरह से हम माइनस साइन निकालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम लिखेंगे। इस तरह से हमारा समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए आ गया है, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट के साथ में हमें मोमेंट निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे हमारे पास है क्या, और फिर हम मोमेंट निकाल लेंगे अबाउट पॉइंट ए। तो ये जो ए पॉइंट है इसके अबाउट हमें मोमेंट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ध्यान में रहेगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 न्यूटन डाउनवर्ड है, 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फोर्सेस वर्टिकल है, कुछ हॉरिजॉन्टल है। तो जो फोर्सेस एकदम स्ट्रेट होते हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो उनको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर देखिए 30 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ पर 30 न्यूटन फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से आ जाएगा हमारा ए के साथ में 30 न्यूटन फोर्स का। तो इसे हम इस तरह का नहीं ले सकते, तो हमें पहले इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करके हमने बताया था, ठीक है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें कुछ टॉपिक देखा था कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ऑर्थोगोनल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसे हम रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 30 न्यूटन फोर्स है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इस फोर्स को हम इस तरह से रिजॉल्व करेंगे, इस सेंटर यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरह से हो गए हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये 30 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका एंगल, तो एक्स एक्सिस के साथ में मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में इसका एंगल क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए पूरा 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा इसका 40 डिग्री। तो यहाँ पर 30 वर्टिकल को हम साइन 45 डिग्री देंगे, और हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है हमारा 30 कॉस 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमने देखे थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस जो वीडियोज़ है इस चैप्टर के वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी यहाँ पर देखिए हम 1 बाय 1 फोर्सेस लेंगे। तो पहला फोर्स है यहाँ पर 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन ए पॉइंट के साथ में किस तरह से रोटेशन करेगा, तो यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड है, इसलिए गोल गोल इस तरह से रोटेशन करेगा। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, इसलिए हो जाएगा प्लस, तो प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए 2 मीटर है। तो हम यहाँ पर 2 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है हमें 30 साइन 45, ठीक है। 30 साइन 45, अभी हम 30 न्यूटन नहीं कंसीडर करेंगे, इसकी जगह पर हमें 30 साइन 45 और 30 कॉस 45 उन दोनों को हम कंसीडर करेंगे। तो 30 साइन 45, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरह से गोल रोटेशन करेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे माइनस साइन देंगे, तो -30 साइन 45 डिग्री, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो ये 2 मीटर है, ठीक है। 2 मीटर डिस्टेंस इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। फिर नेक्स्ट फोर्स है 30 कॉस 45। 30 कॉस 45 को साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखिए 30 कॉस 45 इस तरह से आगे जाएगा, तो ये ए पॉइंट के अंदर से ही जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0, इसीलिए हम इसे लिखेंगे प्लस 30 कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 0 डिस्टेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 10 न्यूटन फोर्स। 10 न्यूटन फोर्स भी ए पॉइंट के अंदर से ही बाहर निकल रहा है, मतलब ये इसी पॉइंट के अंदर से जा रहा है, इसीलिए हम इसे प्लस साइन देंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका भी हो जाएगा 0, क्योंकि ये उसी पॉइंट के अंदर से जा रहा है।
अभी हम समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 30 साइन 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 30 कॉस 45 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -2.43, -2.43। फोर्स का यूनिट है हमारा न्यूटन और डिस्टेंस है मीटर में, तो न्यूटन मीटर। माइनस साइन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.43 न्यूटन मीटर, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। तो मोमेंट एट पॉइंट ए का हमारा ये आंसर आ गया है 2.43 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे जो मोमेंट ऑफ फोर्स के प्रॉब्लम थे वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो जब हमारे कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में रहने वाले, और कॉन्करेंट मतलब एक ही सिंगल पॉइंट उनका ओरिजिन रहेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब क्या कि एक सिंगल पॉइंट रहेगा और उसमें से इस तरह से फोर्सेस बाहर निकलेंगे या उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉन्करेंट फोर्सेस, और ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्करेंट और कोप्लेनर फोर्सेस हो गए इस तरह से। तो इनका हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे तो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट का फार्मूला है R = समेशन ऑफ Fx ब्रैकेट स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर समेशन ऑफ Fx क्या होता है? तो Fx हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं और Fy होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर समेशन ऑफ Fx मतलब क्या कि अल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और समेशन ऑफ Fy मतलब अल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। अल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समेशन ऑफ Fx पहले हम कैलकुलेट करेंगे और फिर ये फार्मूला यूज करके हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो पहले हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, फिर वर्टिकल। ठीक है, पहले के रिजल्टेंट कैलकुलेट करने से पहले फिर हम रिजल्टेंट का एंगल क्या रहेगा, तो ये हो गई हमारी मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हम इस तरह से निकालेंगे। फिर इसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन होगा, उसका एंगल क्या होगा, इस तरह से। तो इसकी डायरेक्शन का फार्मूला है अल्फा = tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ Fy अपॉन समेशन ऑफ Fx। ठीक है, ये फार्मूला अभी आपको याद रखना है। ये फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला रिजल्टेंट का, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये डायरेक्शन निकालने का आया है और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि रिजल्टेंट निकालना है तो साथ में आपको उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा हर एक प्रॉब्लम में हमें निकालनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समेशन ऑफ Fx क्या होता है, समेशन ऑफ Fy क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ कि ये बेसिक कंसेप्ट क्या है। क्योंकि तो हमने देखा था रिजल्टेंट मतलब क्या कि बहुत सारे फोर्सेस अगर हमने एक बॉडी पर अप्लाई किए तो क्या होता है कि हम क्या करेंगे, उन सारे फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जो सिंगल फोर्स का जो इफेक्ट रहेगा वो सारे फोर्सेस के इफेक्ट जितना ही रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट। ठीक है, तो हम एक सिंगल फोर्स कन्वर्ट करेंगे और जो फोर्स रहेगा उसकी डायरेक्शन, तो वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है ये हमारा रहेगा अल्फ़ा। ठीक है, इस तरह से समझो, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस तरह से हमारा ये रिजल्टेंट आ गया। तो ये कितने एंगल पर रहेगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा और ये होगी रिजल्टेंट हमारी। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये रिजल्टेंट इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, या वाई एक्सिस पर हो सकता है, एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिखाया है। लेकिन जो अल्फ़ा रहेगा वो हमेशा हम एक्स एक्सिस के साथ मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल देखेंगे हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के, उसका हम रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5।
ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, 400 न्यूटन और 500 न्यूटन, इस तरह से हमें 5 फोर्सेस दिए आर एक्टिंग एट एंगल ऑफ 50 डिग्री, 110 डिग्री, 220 डिग्री, 290 डिग्री एंड 340 डिग्री in anti-clockwise direction from the x-axis at a point, all acting away from the point. Find the resultant force in magnitude and direction. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें निकालनी है फोर्सेस की। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला है डायरेक्शन के लिए, अल्फ़ा का फार्मूला है, ठीक है। तो हम अल्फ़ा और आर हमें निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमें निकालना है। फिर अल्फ़ा भी ले सकते हैं आप, चाहे तो थीटा भी ले सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे बुक में थीटा भी दिया है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर अल्फ़ा दे रहा हूँ। अब अल्फ़ा थीटा कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। तो अल्फ़ा और थीटा एक ही है, रिजल्टेंट का एंगल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में। फिर अभी देखिए यहाँ पर ये फोर्सेस जो है कॉन्करेंट फोर्सेस है, मतलब ये क्या हो गए, तो यहाँ पर ऑल एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब एक सेंटर पॉइंट है और उस सेंटर पॉइंट से ये बाहर निकल रहे हैं। तो ये सेंटर पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये कॉन्करेंट फोर्सेस है। तो यहाँ पर कॉन्करेंट फोर्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रा करते जाएंगे इस तरह के फार्मूला में। जब भी कॉन्करेंट फोर्सेस बताए होंगे तब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल हो गया हमारा वाई एक्सिस। इसे हम नाम दे देंगे ये एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए 5 फोर्सेस, पहला है 100 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पर ये पहला फोर्स 50 डिग्री पर है, तो यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स 50 डिग्री पर हम दिखाएंगे। तो एंगल तो हम हमेशा एक्स एक्सिस से ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50 डिग्री पर, तो ये 50 डिग्री इस तरह से यहाँ पर वर्टिकल हो जाए 90 डिग्री, तो यहाँ पर 50 डिग्री हम मेजर करके नहीं लेना है, अपने अंदाज से लेना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। फोर्स कितना है यहाँ पर, फोर्स हमारा है यहाँ पर 100 न्यूटन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 न्यूटन। फिर है दूसरा 200 न्यूटन 110 डिग्री पर, 200 न्यूटन 110 डिग्री पर, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर वर्टिकल। तो यहाँ पर है 110 डिग्री, यहाँ पर हम कर देंगे 110 डिग्री, ये है 200 न्यूटन फोर्स। तो ये एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही दिए हैं हमें सारे एंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, सारे जो एंगल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही दिए होते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा ये एक्सिस होता है। तो दूसरा है 110, तो ये इस तरह से 110 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 110 डिग्री एंगल। फिर यहाँ पे देखिए 220 डिग्री, तो 220 डिग्री यहाँ पर एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर ये 90 हो जाएगा, फिर ये 180 हो जाएगा, और ये 180 के आगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम 220 डिग्री लेंगे इस तरह से फोर्सेस, और सारे फोर्सेस अवे है, इसलिए मैं हमेशा उनको बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अवे दिखाए हमें। और यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी, मतलब क्या कि इस तरह से उल्टे उल्टे हम वो एंगल मेजर करने वाले, ठीक है। फिर हमारा है थर्ड 300 न्यूटन फोर्स 290 डिग्री पर, ये देखिए यहाँ पर ये 270 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 290 270 के आगे यहाँ पर आ जाएगा कहीं तो भी, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 300 न्यूटन, सॉरी 400 न्यूटन है हमारा फोर्थ नंबर का, 400 न्यूटन, और पहला था हमारा 300 न्यूटन। ये था हमारा कितने डिग्री पर था, 220 डिग्री पर, ठीक है। ये 220 डिग्री पर था, ये हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सॉरी यहाँ से हमारा ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज कितना है, तो ये हमारा 340 डिग्री, सॉरी 290 डिग्री, 290 डिग्री, 290, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 400 न्यूटन, सॉरी 500 न्यूटन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 500 न्यूटन है हमारा 340 डिग्री पर, 500 न्यूटन 340 डिग्री। तो 340 डिग्री यहाँ पर पूरा रोटेट करके अगर हम यहाँ पर आएंगे एक्स एक्सिस को, तो ये 360 हो जाएगा। तो इसको 20 डिग्री कम, मतलब लगभग यहाँ पर आ जाएगा ये, इस तरह से हम अंदाज से निकालेंगे अपने, इस तरह से रोटेट ओके, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 340
डिग्री, ये है 500 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन इरेज कर लेता हूँ। इस फिगर को हम पहले सिंपल फिगर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम हर एक एंगल लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर मैं आपको फिगर ड्रा करके बताता हूँ। यहाँ पर हमारा ये है एक्स एक्सिस, ठीक से लाइन ड्रा कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस, फिर हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रा कर लिया। ये एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो हमेशा एंगल हम एक्स एक्सिस से लेते हैं। ठीक है, जो पास वाला एक्स एक्सिस है उससे। तो यहाँ पर पहला 100 न्यूटन फोर्स है 50 डिग्री पर, ये 50 डिग्री पर। ये हो जाएगा 50 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल लेंगे 100 न्यूटन। फिर दूसरा फोर्स है हमारा यहाँ पर 200 न्यूटन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर मैं 200 न्यूटन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 200 न्यूटन के पास वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इससे हम लेंगे एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक है 110 डिग्री। 110 डिग्री मतलब ये वर्टिकल होता है हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से आगे है 20 डिग्री, मतलब 90 डिग्री में के आगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री के आगे है 110। और हमें पता है कि पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा हमारा। तो ये 180 में से अगर 110 हमने माइनस कर लिया तो हमें मिल जाएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा इस एक्स एक्सिस के साथ में 70 डिग्री। फिर नेक्स्ट है हमारा 300 न्यूटन थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 300 न्यूटन। इसका एंगल कितना है देखिए, 300 न्यूटन हमारा है 220 डिग्री पर। तो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो 180 में कितने मिला है तो 220 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 40 डिग्री मिलाना पड़ेगा। तो मतलब ये जो एंगल रहेगा ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस और 300 न्यूटन के बीच में फोर्स के बीच में, तो ये रहेगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये 40 डिग्री मिल जाएगा हमें। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन हमें करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा 400 न्यूटन। 400 न्यूटन यहाँ पर देखिए 290 डिग्री पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री में कितने मिला है तो 290 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 270 में 20 डिग्री मिला है तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, लेकिन हमें एक्स एक्सिस के साथ में चाहिए। तो ये पूरा होता है हमारा 90 डिग्री। तो ये 90 में से 20 कैंसिल करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा हमें 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये 400 न्यूटन हमारा आ जाएगा ये एक्स एक्सिस के साथ में 70 डिग्री पर। ठीक है, और ये 500 न्यूटन है। तो 500 न्यूटन यहाँ पर देखिए 340 डिग्री पर है। तो मतलब 360 को मतलब ये एक्स एक्सिस से 20 डिग्री पर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 में से 340 माइनस कर देंगे तो 20 बचेगा। तो यहाँ पर ये फिर 500 न्यूटन हमारा आ जाएगा 20 डिग्री एंगल पर। ठीक है, इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ये फिगर अच्छे से एक साइड में ड्रा कर लेता हूँ और फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फिगर यहाँ पर मैं बुक में ही निकाल कर रख दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इस तरह का फिगर हमने ड्रा किया था। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना था आर मतलब रिजल्टेंट और अल्फ़ा, आप चाहे तो इसे थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक फोर्स को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें और फिर उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमें पता है कि जब भी फोर्स इंक्लाइन होगा या ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा तो इसे हमें रिजॉल्व करना पड़ता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस तरह से इसे रिजॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, तो ये वर्टिकल रहता है हमारा फोर्स मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय साइन और एंगल है मेरा 50 डिग्री। तो ये 50, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 100 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कॉस और एंगल है 50 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ में इस तरह से। फिर ये 200 न्यूटन हो जाएगा इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे इसके 200
साइन और एंगल है 70 डिग्री। फिर ये हो जाएगा 200 कॉस 70 डिग्री। फिर ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से रिजॉल्व होगा ये, ठीक है। जिस डायरेक्शन में होंगे उसी डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट रहेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 300 कॉस और एंगल एक्स एक्सिस के साथ में 40 डिग्री, और ये 300 साइन 40 डिग्री। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा ये हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल कंपोनेंट 4 से 400 और एंगल एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ पर देखिए 70 डिग्री, तो 400 कॉस 70 डिग्री और ये 400 साइन 70 डिग्री, इस तरह से। फिर लास्ट है हमारा ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 500 साइन, ठीक है। थोड़ा बाजू में लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं दिखेगा हमें, ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 500 साइन और एंगल है 20 डिग्री, और यहाँ हॉरिजॉन्टल आ जाएगा 500 कॉस 20 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी इसे रिजल्टर निकालेंगे इनका। तो रिजल्टर निकालने से पहले हमें निकालना पड़ता है इसका समेशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं हमारे समेशन ऑफ एफ एक्स। सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के एडिशन करेंगे, जो मैंने आपको बताया था जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हमने सीखा था निकालना, तब उस वीडियो में। तो जो भी फोर्स राइट में रहेगा, राइट में हॉरिजॉन्टल रहेगा, उसकी साइन पॉजिटिव होगी, और जो लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल रहेगा उसकी साइन नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी तरह से लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला फोर्स लेता हूँ 500 कॉस 20। तो 500 कॉस 20 ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए इसे पॉजिटिव साइन रहेगा। अगर नेगेटिव एक्सिस के पैरेलल में रहेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ में रहेगा तो पैरेलल, तो इसे प्लस साइन आएगा, और नेगेटिव एक्सिस के साथ में पैरेलल रहेगा तो ये माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो जिस तरह की डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, उसी तरह से उसका साइन आएगा, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस की तरफ साइन रहेगा तो नेगेटिव, और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ साइन रहेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर ये 500 कॉस 20 डिग्री राइट साइड में जा रहा है, तो ये प्लस रहेगा क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 500 कॉस 20 डिग्री। फिर नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल लेंगे हम सिर्फ, ठीक है, साइन वाले नहीं लेंगे, साइन वाले हमारे वर्टिकल है। फिर नेक्स्ट है हमारा 400 कॉस 70। 400 कॉस 70 भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसलिए ये प्लस 400 कॉस 70 डिग्री आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 300 कॉस 40 डिग्री। तो ये 300 कॉस 40 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन उस दिशा में, उसी डायरेक्शन में, इसीलिए इसे माइनस कर देना पड़ेगा हमें, माइनस 300 कॉस 40 डिग्री। फिर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा 200 कॉस 70 डिग्री। 200 कॉस 70 डिग्री, इसकी साइन कौन सी आएगी, तो यहाँ पर ये लेफ्ट में जा रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में इसकी डायरेक्शन है, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे हमने निकाल लिए। अभी एक हमारा ये बचा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100 कॉस 50। तो ये 100 कॉस 50 हम निकालेंगे, तो इसकी साइन क्या रहेगी, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है, इसीलिए प्लस 100 कॉस 50 डिग्री, इस तरह से आएगा। तो अभी हम कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 कॉस 20 डिग्री प्लस 400 कॉस 70 डिग्री माइनस 300 कॉस 40 डिग्री माइनस 200 कॉस 70 डिग्री प्लस 100 कॉस 50 डिग्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा
372.71 और फोर्स का यूनिट है हमारा यहाँ पर न्यूटन, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल गए। इसी तरह से हम अभी वर्टिकल कंपोनेंट मतलब समेशन ऑफ एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। अभी हम वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ हमारा हो जाएगा एफ वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पर, तो नाम लिख देता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो समेशन ऑफ एफ वाई, अभी हम सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर करेंगे। तो पहला हम यहाँ से शुरुआत करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो ये वर्टिकल है हमारा 500 sin 20, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो ये नेगेटिव रहेगा, अपवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड है इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। डाउनवर्ड नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है। और पॉजिटिव क्यों है अपवर्ड? क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ उसकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो जिस पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सिस के साथ में इसकी डायरेक्शन रहेगी वही साइन हम देंगे। तो ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव एक्सिस के साथ में डाउनवर्ड है इसीलिए माइनस 500 sin 20। फिर नेक्स्ट है हमारा ये वर्टिकल 400 sin 70, ये डाउनवर्ड है इसलिए भी ये माइनस हो जाएगा 400 sin 70 डिग्री। फिर नेक्स्ट है हमारा 300 sin 40 डिग्री, ये भी डाउनवर्ड है इसलिए माइनस 300 sin 40 डिग्री, ये भी माइनस हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा 200 sin 70 डिग्री, तो ये अपवर्ड है इसलिए प्लस 200 sin 70 डिग्री। और फिर लास्ट है 100 sin 50 डिग्री, ये अपवर्ड है इसलिए प्लस हो जाएगा 100 sin 50 डिग्री। अभी हम इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस 500 sin 20 माइनस 400 sin 70 माइनस 300 sin 40 फिर है प्लस 200 sin 70 और प्लस 100 sin 50 लास्ट। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 475.18 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए, आगे भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे हम। यहाँ पर लिखता हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो फार्मूला क्या है हमारा? आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वेयर। इस तरह से आ गया, ठीक है। तो r इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स है हमारा 372.71 स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू माइनस है इसलिए ब्रैकेट में डाल दूंगा माइनस 475.18 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो r इक्वल टू हमारा आ जाएगा, तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट 372.71 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस माइनस 475.18 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो हमारा आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट 603.91 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया है इतना।
अभी इसकी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी, मतलब अल्फ़ा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब डायरेक्शन ऑफ आर। तो फार्मूला हमारा अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आप चाहे तो थीटा भी ले सकते, ठीक है, थीटा और अल्फ़ा दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ फार्मूला हमारा समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई क्या है हमारा -475.18 अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स है हमारा 372.71 372। ओके, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ मैं 372.71। अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -475.71 डिवाइडेड बाय 372.71। इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा -51.89 डिग्री, -51.89 डिग्री। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी कि हम हमेशा जो अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये अगर माइनस साइन भी रहा तो इसे हम पॉजिटिव ही साइन लेंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव साइन लिया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो यहाँ पर ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस साइन आपको ही लेना है, ठीक है, नेगेटिव आपको नहीं लेना है। भले ये नेगेटिव साइन आपको समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई की हो, लेकिन जब अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही हम लेंगे, नेगेटिव साइन निकाल लेंगे। तो नेगेटिव साइन निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा +51.89 डिग्री। तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा भी आ गया, आर भी आ गया, और हम साथ में इसका हम क्वाड्रेंट भी बता देंगे कि किस क्वाड्रेंट में होगा। तो क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा एक क्वाड्रेंट होता है, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर ये प्लस साइन होता है, यहाँ पर भी प्लस डिजिट होते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव है, तो एफ एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का पर पॉजिटिव है, यहाँ पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव है। और फिर एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई, तो एफ वाई मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर मतलब वाई एक्सिस नेगेटिव। तो यहाँ पर तो ये और ये दोनों मिला के यहाँ पर क्वाड्रेंट 4 हो रहा है, इसीलिए हमारा जो क्वाड्रेंट रहेगा ये, तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्वाड्रेंट 4। आपको शायद यहाँ पर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। लास्ट में आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप क्वाड्रेंट 4। हम हर एक प्रॉब्लम में क्वाड्रेंट में लिखते जाएंगे, क्वाड्रेंट 4 IV, इस तरह से रोमन में आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल प्रॉब्लम है और बहुत सिंपल एग्जांपल्स है इसके, ठीक है। तो आपको सिर्फ अच्छे से कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेटर में वैल्यूज़ अच्छे से पुट करती आनी चाहिए आपको, ठीक है। और आपको कंसेप्ट अच्छे से आप समझ लीजिए, बार बार देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं। कल के लेक्चर में हम इसके आगे वाले कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है रिजल्टेंट अल्फ़ा निकालने का, क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे करते हैं, वो सारे हम कल देखेंगे और डिटेल में देखेंगे और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे उनको, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।